एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की इस सीरीज में आज हम देखेंगे कि कंपनी में किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन वाले रिटन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और हमें किस प्रकार से उनके आंसर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हु गेट सैलरी मोर देन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नेम जॉन। यहाँ पर हमारे सामने जो क्वेश्चन है, यहाँ एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है जॉन और जॉन से बढ़ी हुई सैलरी जितने एम्प्लॉय को मिल रही है उन सबकी डिटेल हमको यहाँ शो करनी है। तो इसमें एक तरीका ये हो सकता था कि हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू जॉन, ऐसे करके जॉन की सैलरी पता कर सकते थे। उसके बाद जितनी सैलरी जॉन थी उससे ग्रेटर देन करके हम और लोगों की सैलरी भी शो करा सकते थे, पर इस केस में हमको 2 बार सिलेक्ट क्वेरी चलानी होती। तो इसका सॉल्यूशन है कि हम इसकी जगह यहाँ पर नेस्टेड क्वेरी का यूज करेंगे। नेस्टेड क्वेरी में एक क्वेरी अंदर होती है जिसको हम बोलते हैं इनर क्वेरी और एक क्वेरी होती है बाहर जिसको हम बोलते हैं आउटर क्वेरी। इनर क्वेरी में हम हमेशा यहाँ पर कॉलम का नाम देंगे, कभी भी हम यहाँ एस्टेरिस्क यूज नहीं करेंगे। और जब हमारी इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी उसका जो रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट से हमारी आउटर क्वेरी को एग्जीक्यूशन मिलेगा। इन दोनों में कंपेरिजन होगा और कंपेरिजन के बाद में हमें उन सारे एम्प्लॉय की सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी जिनकी सैलरी जॉन से ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल बेस्ड ऑन क्लास और सब्जेक्ट। यहाँ हमारे सामने एक टेबल है। इस टेबल में से हमें उन स्टूडेंट के नाम फिल्टर करके निकालने हैं जिनको सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं, पर किस बेस पर, क्लास और सब्जेक्ट के बेस पर। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहाँ पर कि हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा कंडीशन लग रही है तो वो ग्रुप का रूप ले लेता है। तो इस तरह के केस में हमको ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना होता है और क्वेरी लिखने के लिए हम उन दोनों कंडीशन का यूज करेंगे जिन दोनों कंडीशन के बेस पर हमें मेडल की संख्या निकालनी है। तो हमने यहाँ लिखा सिलेक्ट क्लास सब्जेक्ट। इसके बाद में हम यहाँ पर एक सम का फंक्शन यूज करेंगे और सम के अंदर हम उस कॉलम को पास करेंगे जिस कॉलम के बेस पर हमें काउंटिंग करनी है। फ्रॉम यहाँ पर आ जाएगा हमारी टेबल का नाम और ग्रुप बाय में आ जाएंगी वही दोनों कंडीशन जिनके बेस पर हमको मेडल सम कराने हैं। तो ग्रुप बाय एक हैविंग क्लोज होता है जिसका यूज हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट डिटेल ऑफ द वर्कर हुज फर्स्ट नेम कंटेन ए। हमें यहाँ पर उन एम्प्लॉय के नाम दिखाने हैं जिनका फर्स्ट नेम ए अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लाइक का यूज करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर। वर्कर हमारी टेबल का नाम है, वेयर फर्स्ट नेम ये हमारे कॉलम का नाम है और जिस कॉलम पे भी हमें अप्लाई करना है उसके साथ हम लगाएंगे लाइक। और कंडीशन को क्या मिली है कि ए अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमने यहाँ सिंगल कोट के अंदर हम यहाँ लिखेंगे ए और उसके बाद में लगाएंगे यहाँ परसेंटेज का सिंबल। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें लाइक का यूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ टू अप्लाई प्राइमरी की ऑन एग्जिस्टिंग टेबल। मतलब यदि आप कोई टेबल बना चुके हैं पर टेबल बनाते टाइम आप गलती से उस पर प्राइमरी की लगाना भूल गए हैं, अब आपको किसी कॉलम पर प्राइमरी की अप्लाई करना है। जैसे कि हमारे सामने एक टेबल यहाँ बनी हुई है, इसमें हमने रोल नंबर लिया है और रोल नंबर में हमने दिया है इंट। जब भी हम किसी कॉलम को इंट देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उसको नल मान के चलता है जब तक कि हम उस पर नॉट नल अप्लाई ना करें। तो अब हमें इस प्राइमरी की को अप्लाई करना है रोल नंबर पे। तो सबसे पहले हमें नल को कन्वर्ट करना होगा नॉट नल में। इसके लिए हम यहाँ पे अल्टर की क्वेरी लगाएंगे, अल्टर टेबल। ये है हमारी टेबल का नाम लॉगिन और हमें कॉलम में मॉडिफिकेशन करना है, इसलिए हम यहाँ दोबारा लिखेंगे अल्टर कॉलम। किस कॉलम में मॉडिफिकेशन करना है? रोल नंबर वाले में। तो रोल नंबर के बाद हमें उसका डेटा टाइप भी देना होगा यहाँ पर इंट और उसके बाद लिखना होगा यहाँ पर नॉट नल। इस तरह से ये रोल नंबर वाला कॉलम जो कि पहले नल था अब ये कन्वर्ट हो चुका है नॉट नल में। अब हमारे सामने सेकंड प्रॉब्लम है कि हमें इसमें प्राइमरी की अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम फिर से अल्टर की क्वेरी चलाएंगे, अल्टर टेबल। यहाँ टेबल का नाम आएगा पर अब लिखने का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि हमको कांस्टेंट अप्लाई करना है। तो कांस्टेंट अप्लाई करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे ऐड कांस्टेंट। प्राइमरी की का नाम हम खुद भी दे सकते हैं, यदि हम नहीं देते हैं तो सिस्टम अपने आप से वो नाम ले लेता है। यहाँ हमने प्राइमरी का नाम दे दिया है PK_R। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्राइमरी की
और उसके बाद इसके अंदर हम उस कॉलम को पास करेंगे जिसपे कि हमको प्राइमरी की अप्लाई करना है। तो ये दोनों क्वेरी चलाने के बाद ही आपके कॉलम पर प्राइमरी की अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रीनेम कॉलम इन टेबल। यदि किसी टेबल में हमने कॉलम बना दिया है और बाद में हमें उसका नाम चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तो हम उसको कैसे रीनेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा EXEC, ये होता है एग्जीक्यूशन, SP_rename, लॉगिन हो गया हमारे टेबल का नाम, यूजर नेम हो गया वो नाम जो कि हमको पहले से दे चुके हैं हम, और नेम है वो जो कि हमको अब देना है। तो ये हमारा हो गया पुराना नाम और ये हमारा वो नया नाम जो कि अब हमें कॉलम को देना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है राइट एन SQL क्वेरी टू प्रिंट डिटेल ऑफ वर्कर एक्सक्लूडिंग फर्स्ट नेम अनिल एंड अमित फ्रॉम वर्कर टेबल। हमको वर्कर टेबल से उन लोगों के नाम उठाने हैं जिनके नाम या तो अनिल हैं या अमित हैं। अभी तक आपने वेयर की सिचुएशन में ये देखा होगा कि हम किसी एक कंडीशन के बेस पर रिकॉर्ड फिल्टर करके लाते हैं, पर अब यहाँ सिचुएशन बदल चुकी है। यहाँ हमारे सामने 2 कंडीशन है, 2 नाम हैं। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। इनका मतलब होता है या उन लोगों के नाम उठा के लाओ जिनका फर्स्ट नेम या तो अनिल हो या फिर अमित हो। यहाँ पर हमारे सामने 2 से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं। यदि 4 नाम होते तो हम उसके बाद में यहाँ कॉमा लगा के फिर से सिंगल कोट के अंदर अगला नाम, फिर कॉमा लगा के सिंगल कोट के अंदर चौथा नाम लिख देते। तो वो चारों नामों को उठा के आपके सामने टेबल में शो करके दिखाता। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एन SQL क्वेरी टू इंक्रीज 20 मार्क्स इन मार्क्स कॉलम वेयर मेडल इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन हमने वो पिछले जो टेबल यूज करी थी उसी टेबल से लिया है। वहां पर हम चाह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स को भी मेडल की संख्या 2 है उन स्टूडेंट्स के मार्क्स में 20 मार्क्स हमको एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। तो इस केस में हम अपडेट की क्वेरी चलाएंगे। अपडेट स्टूडेंट सेट, स्टूडेंट हमारे टेबल का नाम है, मार्क्स हमारा वो कॉलम है जहाँ पे कि हमें 20 इंक्रीज करने हैं। तो हम यहाँ पे भी कॉलम का नाम लिखेंगे और इक्वल टू के बाद में भी हम कॉलम का नाम लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे +20, साथ में वेयर की कंडीशन लगाएंगे कि मेडल इक्वल टू 2। तो ऐसा करने से जहां जहां भी मेडल की संख्या 2 होगी उन स्टूडेंट्स के मार्क्स में 20 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। राइट एन SQL क्वेरी टू प्रिंट नल एंड ब्लैंक डेटा इन टेबल। कई बार टेबल में एंट्री करते टाइम हो सकता है हमारे पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो, तो उस केस में या तो हम यहाँ नल लिख देते हैं या फिर हम सिंगल कोट में इंसर्ट के अंदर सिंगल कोट के अंदर डेटा पास कर देते हैं। तो उस केस में होता है क्या है कि या तो हमको ऐसे ब्लैंक दिखता है या फिर यहाँ नल लिखा हुआ दिखता है। तो अब हमको यहाँ हमारे सामने सिर्फ 3-4 रिकॉर्ड हैं, पर यदि हमारे सामने 50 से 60 रिकॉर्ड होते तो उस केस में फिल्टर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक इजनल नाम का फंक्शन होता है जिसे हम यूज करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हमारी टेबल का नाम हो गया। वेयर के साथ हम कंडीशन लगाएंगे इज नल और यहाँ हम वो कॉलम का नाम देंगे जिस कॉलम पर हमें नल और ब्लैंक डेटा को अलग करना है। और यहाँ लगाएंगे हम सिंगल कोट, पहले हम लगाएंगे कॉमा, फिर लगाएंगे सिंगल कोट, इक्वल टू के बाद भी यहाँ आएगा सिंगल कोट। तो ये हमको वो सिर्फ रिकॉर्ड दिखाएगा जैसे कि यदि हम इस क्वेरी को चलाते तो ये हमको सिर्फ 12, 13 और 14 का रिकॉर्ड दिखाता। ये वाला रिकॉर्ड हमको नहीं दिखाता क्योंकि यहाँ पर मार्क्स की एंट्री ऑलरेडी हो रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ टू कास्ट ए कॉलम नेम इन SQL सर्वर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कास्ट करना क्या होता है। जब भी हम SQL में कॉलम क्रिएट करते हैं तो हम उनके कुछ न कुछ डेटा टाइप देते हैं, पर कई बार एज पर रिक्वायरमेंट हमें डेटा टाइप चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। तो जिस तरह से C# में हम कन्वर्ट टू डॉट इंट करते हैं या कन्वर्ट टू डबल करते हैं, उसी तरह से यहाँ जब हमें डेटा टाइप कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम कास्ट फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर हम अपने कॉलम का नाम देते हैं और यहाँ पर वो डेटा टाइप देते हैं जिसमें कि हमें अब इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन टेबल इनटू अ न्यू टेबल। यदि पहले से बनी हुई कोई टेबल है जिसका डेटा हमें किसी नई टेबल में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम सिलेक्ट स्टार इनटू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेरी में लिखेंगे सिलेक्ट स्टार इनटू, यहाँ पर आएगी हमारी जो नई टेबल है उसका नाम और यहाँ पर आएगा हमारी जो पुरानी टेबल है उसका नाम। तो अब हमें कस्टमर नाम की टेबल से एम्प्लॉय बैकअप नाम की टेबल में डेटा को कॉपी करना है। तो इस तरह से हम एक सिंगल क्वेरी की मदद से एक टेबल का पूरा डेटा दूसरी टेबल में कॉपी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा।
फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।